अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 से 4 खबरें नैब से मुताल्लिक़ जो है वो रखनी है इस वीडियो में। एक तो ये है कि नैब ने मरीम सफ़दर और उसके अलावा कैप्टन सफ़दर की जो ज़मानत पर रिहाई है उसके खिलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त का मतन क्या है और किन वजूहात पर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो ख़ारिज हो सकती है, उसकी तफ़सीलात और दरख्वास्त का मतन आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी एक अरसे दराज से नैब के जो उनके ऊपर केसेज़ हैं, इल्ज़ामात हैं, उसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो ज़मानत एंजॉय कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यानी कि जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल करड़ू साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत पर फैसला महफूज किया था। कल फैसला सुनाया जा रहा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो नैब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसके असरात ना सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो कारोबारी शख्सियात हैं, उसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं, बल्कि सिंध के वडेरे भी उसका उनका जो है वो फ़ायदा उठाने लगे हैं। बल्कि अब तो बहुत बड़ी शख्सियात को उसका रिलीफ़ मिलना भी शुरू हुआ है। किन को रिलीफ़ मिला है उसकी पूरी तफ़सीलात और उसका बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो नैब ज़दा सरकारी अफ़सरान हैं, उनको ओहदों से हटाने और उसके अलावा पोस्टिंग ना देने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसकी तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी हुआ है। अदालत की क्या ऑब्ज़र्वेशन है वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जो मरीम सफ़दर की ज़मानत पर रिहाई के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने दरख्वास्त दायर की है, वो रिट पिटीशन है, आइनी दरख्वास्त है। आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त में वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि 3 साल पहले मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ़दर को ज़मानत पर रिहा किया गया था और अपीलें जो हैं मुअत्तल की गई थी और उसके बाद फिर जो ज़मानत पर रिहा किया गया था और उसमें उनका कहना था कि जो सज़ा है, नैब का कहना है कि सज़ा को मुअत्तल करने के बाद मुलज़मान को ज़मानत पर रिहा किया गया था। अपीलों पर अब तक फ़ैसला नहीं हो सका है, लेकिन मरीम नवाज़ उस ज़मानत का जो फ़ायदा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। नैब के ऊपर, नैब के अफ़सरान के ऊपर चढ़ाई करती हैं। दरख़्वास्त में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद में नैब के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया कारकुनान के साथ-साथ, और उसके बाद फिर जब यहाँ पेशी पर आती हैं, तो पेशी के मौके पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और अदालतों को सियासी ठेटर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये यानी कि सख्त तरीन जो है वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं और ज़मानत का चूँकि गलत फ़ायदा उठा रही हैं, इसलिए इनको जेल भेजा जाए। और ख़ास तौर पर जो ज़मानत पर रिहाई है, उसके बाद नैब का कहना है कि वो ना सिर्फ़ दीगर केसेज़ में शवाहिद मिटाने में जो है वो शवाहिद मिटाने का काम कर रही हैं, बल्कि नैब की साख को भी मुतासर कर रही हैं, इसलिए इनकी ज़मानत मनसूख करके इनको जेल भेजा जाए। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, कल चूँकि अपीलों की समाअत भी होनी है, तो नैब की इस दरख़्वास्त पर भी जो है कल फ़ैसला सुनाया जाएगा। नैब ने साथ ही साथ ये भी अपनी दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह जो है वो इस तरह या इस नोइयत के केसेस में ख़वातीन की जो ज़मानत थी, जो उनको रियायत दी गई थी, वो ज़मानत मनसूख की और मुलज़मान को जेल भेजने का हुक्म दिया। इसलिए मुलज़मा जो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ़दर हैं, उनको जेल भेजने का हुक्म दिया जाए। और चूँकि एवन फ़ील्ड रेफ़रेंस में मरीम नवाज़ को जो है वो 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया गया था। इसके अलावा कैप्टन सफ़दर को 1 साल कैद और उसके बाद फिर जुर्माना भी आयद किया गया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में जो इनकी जो सज़ा थी एहतसाब अदालत ने दी थी इन मुलज़मान को, उसके बाद सज़ा मुअत्तल करने के साथ-साथ इन मुलज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। अपीलें चूँकि एक अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं और जो मुलज़मान के वकील हैं वो मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। 3 बार 4 बार जो वकील हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अब नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है, उसका अब मुमकिन तौर पर कल जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था। नैब ने इनके खिलाफ़ इन आमदन से ज़ायद असासे और पूरी फ़ैमिली को मुलज़िम नामज़द किया था और इनके घर पर छापे के बाद भारी तादाद में सोना, इसके अलावा और भी दीगर जो कीमती अशिया हैं वो बरामद की थी। उसके बाद अब जो है वो उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया था। ज़मानत को आगा सिराज दुरानी और उनकी फ़ैमिली की जो ज़मानत थी, उस ज़मानत की रिहाई के सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को नैब ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चूँकि दोबारा रिमांड बैक कर दिया था और उसके बाद फिर स्पेशल बेंच ने इस केस की दोबारा यानी कि दोबारा मुकम्मल तौर पर दलाइल सुने और उसके बाद फिर जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल करड़ो साहब की सरबराही में गुज़श्ता पीर को ये फ़ैसला महफूज़ किया था।
अब अदालत जो है वो फैसला सुनाने जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर काज लिस्ट जारी कर दी है। रेफरेंस आगा सिराज दुरानी के खिलाफ एक दायर हो चुका है, जिसमें अदालत कल जो है वो फैसला सुनाएगी। इसके अलावा मजीद 2 केसेस हैं, बल्कि 3 केसेस हैं, जिसमें आगा सिराज दुरानी जो है वो अबूरी ज़मानत पर हैं। अब इनकी किस्मत का फैसला कल होगा। अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि नैब ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, और उसके बाद फिर नैब ऑर्डिनेंस के तहत भी इनको मुमकिना तौर पर फ़ायदा जो है वो दिया जा सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। तो 50-50 यानी कि चांस बताया जा रहा है, लेकिन अब कल ही फैसला होगा कि दोबारा वो जेल जाएँगे या उनकी जो है वो ज़मानत में तौसीक हो जाएगी। ज़मानत यानी कि कन्फर्म हो जाएगी। अब कल इसका फ़ैसला 11 बजे का टाइम फ़िक्स किया गया है। अब कल ही फ़ैसला सुनाया जाएगा जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत में। इसके अलावा जो नायबज़द अफ़सरान हैं, उनकी पोस्टिंग के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है 3 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसमें अदालत ने हुक्मनामे में यानी कि करप्शन में जो मुलव्वस अफ़सरान हैं, जिनके जो ज़मानतों पर हैं या जो सज़ा याफ़्ता हैं, अदालत ने उनके खिलाफ महकमा जाती यानी कि जो एक इंटरनल जो प्रोसीडिंग होती है वो शुरू करने का भी हुक्मनामा जारी किया है। यानी कि कोई पुलिस का अफ़सर है या महकमा बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का है या एजुकेशन का है, उनके अफ़सरान के खिलाफ अगर जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या सज़ाएँ हो चुकी हैं और ज़मानतों पर हैं, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उनके अंदर इदारों के अंदर भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, तहकीकात की जाए। ये अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है, और अदालत ने कहा है कि जिन अफ़सरान की सज़ा मुअत्तल या उनके खिलाफ भी मुअत्तल हो चुकी है, उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाए। ऐसे जो अफ़सरान हैं उनको जो है वो पोस्टिंग ना दी जाए। अदालती फ़ैसले का इतलाक़ सज़ाओं के खिलाफ अपील करने वालों पर होगा, जिनकी जिनकी सज़ाएँ हो चुकी हैं और उसके बाद फिर अपील पर हैं। और उसके बाद फिर अदालत ने इस बात की भी तशवीश का इज़हार किया है कि ग्रेड 17 के सज़ा याफ़्ता अफ़सरान को जो पोस्टिंग दी गई है, और सज़ा याफ़्ता अफ़सरान को ऐसे ओहदों पर तैनात ना किया जाए जहाँ सब कुछ करना उनके इख्तियार में हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ ओहदों पर भी सज़ा याफ़्ता जो अफ़सरान हैं उनको तैनात ना किया जाए, और हर सरकारी मुलाज़िम अहमियत रखता है, ख़वाह इसका कोई भी ग्रेड हो। सिंध हुकूमत के तमाम महकमों में सेक्रेटरीज़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएँ, और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके आइंदा समाअत पर जो है रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराएँ। ये सिंध हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्मनामा है। इससे पहले भी अदालत ने जो हुक्मनामे जारी किए थे सूबाई हुकूमत की जानिब से, मुसलसल उसको नज़रअंदाज किया गया, और उसके बाद घुमा फिरा के उन्हीं अफ़सरान को कहीं न कहीं दूसरे उस ओहदों पर, या उसके बाद फिर कई अफ़सरान ऐसे भी हैं जिनकी तफ़सीलात रिकॉर्ड पर मौजूद है, उनको इज़ाफ़ी ओहदे भी दिए गए हैं, यानी कि एडिशनल चार्जेस भी दिए गए हैं मुख्तलिफ़ महकमों के। अच्छा, उसके बाद फिर जो नैब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसकी गूंज जिस तरह पूरे पाकिस्तान में है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी जो केसेस जिन मुल्ज़मान के ज़ेर समाअत थे वो ट्रायल कोर्ट को भेजे जा रहे हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल खड़ो साहब की सरबराही में नैब से मुताल्लिक़, यानी कि जिन मुल्ज़मान के खिलाफ नैब इंक्वायरियाँ कर रहा है, तहकीकात कर रहा है, उन्होंने गिरफ्तारियों से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। चूँकि नैब ऑर्डिनेंस में जो इख्तियारात हैं वो ट्रायल कोर्ट को दे दिए गए हैं, और उसके बाद फिर अब यहाँ पर भी असरात जो है वो नज़र आने लगे हैं। अब जिस तरह आपको याद होगा कि एक सिंध की बेटी हैं उम्मे रुबाब, उनके दादा, बाप और चाचा को जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनको कत्ल कर दिया गया था सिंध के वडेरू ने, जिसमें एमपीए जो है सरदार खान चांडी और इसके अलावा उनके भाई बुरहान खान चांडियों को गुज़श्ता दिनों एटीथी ने मुलज़िम बतौर जो है वो नामज़द किया था। अब उनको सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। इसी तरह नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में या नैब ऑर्डिनेंस के तनाजुर में अदालत ने उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो सुनने से इनकार कर दिया है, यानी कि माजूरी का इजहार किया है। जैसे इकबाल कड़ो साहब ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद तमाम दरख्वास्तों की समाअत का जो इख्तियार है वो एहतसाब अदालत को है, और हम इन मुलजमान को 10 रोज़ की इनकी जो एक हिफाजी ज़मानत है वो मंजूर कर रहे हैं, और वो 10 रोज़ के अंदर अंदर जाकर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। और अदालत ने उनकी 10 रोज़ की ज़मानत भी इस दौरान मंजूर की, और इनको तमाम दोनों जो मुलजमान थे इनको ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दिया। इनके खिलाफ जो सखर में इंक्वायरी, सखर नैब में ज़ेर समाअत थी, और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सरकारी ज़मीन लीज़ पर देने से मुतालिक नैब तहकीकात कर रहा है वो इल्ज़ामात हैं, और सरकारी ज़मीन लीज़ पर देकर कौमी ख़जाने को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, इस किस्म के भी इल्ज़ामात हैं। अब चूँकि नैब ऑर्डिनेंस जिस तरह हुकूमत ने जारी किया वो तो ज़ाहिर है बहुत सारी पेचीदगियों को, ऐनी मामलात को देखा गया होगा, लेकिन चूँकि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मातहत अदालतें हैं या सेशंस अदालतें हैं, वहाँ पर जो चाहे वो वडेरे हों या कोई भी मुलज़िम हो या फिर उसके बाद सीनियर वकला भी हों,
वो फिर अदालतों को खातिर में नहीं लाते, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि मुलज़मान अदालतों के ऊपर या वुकला चढ़ाई कर देते हैं, जजेस के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और फ़ैसलों को मानने से इनकार कर देते हैं। वहाँ पर अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। ये कई चीज़ें हमेशा देखने में आई हैं। अब अगर ये नैब के जो कि अरबों रुपए की करप्शन के केसेज़ हैं, इस तरह चूँकि हाई कोर्ट का एक प्रेशर होता है, हाई कोर्ट का एक म्यार है, स्टैंडर्ड है, तो हाई कोर्ट से जब केसेज़ आप ट्रायल कोर्ट में जब चले जाएँगे, तो उसके बाद फिर वो मुल्ज़मान जो है या मुल्ज़मान के जो वकील हैं वो फिर दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी के या मनमाने फ़ैसले ले सकते हैं और उसके बाद फिर किसी की भी उन अदालतों में या उसके बाद फिर अदालतों के प्रेशर में लोग नहीं आते, जिसका सरासर अरबों रुपए की करप्शन में जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको फ़ायदा होगा और कौमी ख़ज़ाने को नुकसान होगा। चूँकि ये फ़ील्ड में रिपोर्टिंग करने के दौरान ये चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं, महसूस करते हैं और कई मुल्ज़मान ऐसे होते हैं जो पेश भी नहीं होते हैं बाकायदा तौर पर, तो उनको भी वहाँ से रिलीफ़ मिल जाता है, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहरहाल हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि मुल्ज़मान उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब किसको उसका ऑर्डिनेंस का किसके ऊपर इतलाक़ होगा, नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो करप्शन में फँस चुके थे या जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज़ थे और नैब की तहकीकात का वो सामना कर रहे थे, अब उनको इस तरह का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। अब बुरहान खान चांडी और सरदार खान चांडियों के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं कत्ल के भी, तो वहाँ पर वो पहले भी जो वो इतने अरसे तक मफ़रूर रहे, फिर ज़मानतों पर आए, उसके बाद फिर उनको किसी ने हाथ नहीं डाला, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे जब ट्रायल कोर्ट में जाएँगे, सेशंस अदालतों में यानी कि एहतसाब अदालतों में जब जाएँगे, तो फिर वहाँ पर वो करप्शन के चार्जेज़ का किस तरह सामना करते हैं, वो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।